सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम एकादश खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकादश खंड में। आज कालिका की उत्पत्ति से। उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनकी परिक्रमा की और आदेश पाकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वहाँ पर एक सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। भगवती उमा ने उसे भक्त जानकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। इस पर वह सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? उमा ने अपना सारा वृत्तांत क्या सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गौरी का रूप धारण कर लिया। भगवती के उस शरीर से श्यामवर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण तथा आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के लिए उसे शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति स्वरूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शुंभ निशुंभ का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया। सिंह पर दया। अपने पुराने शरीर से कौशिकी नाम की बालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। कौशिकी ने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, यह सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की थी, इसलिए यह सब अब हमेशा के लिए मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि यह आपका भक्त है और आपकी भक्ति में सरोवर हो चुका है तो यह निष्पाप हो गया है और आपका परम सेवा पात्र बन गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवती सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास गई। शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और कालिका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं। इस कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिव जी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध करा है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि ये मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की थी। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती गौरी का अनेक वस्त्राभूषणों से अपने हाथों से श्रृंगार किया। बोला, उमापति महादेव की जय। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, है पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छानकर उपमन्यु को दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता।
इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे माता श्री, आप दुखी न हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गाय होंगी, मैं उनसे ही एक गाय मांग लूँगा। यह सुनकर माता उससे बोली, है पुत्र, शिव जी जो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वे वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में विचार करने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुधि न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। उधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो वह घर में उपमन्यु को न पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। वहाँ एक पिशाच आ पहुँचा और उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा परंतु उसे चोट नहीं आई। शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मुक्ति विकारों ने आघेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहाँ से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? आपको आपका कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिव जी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुँचे तो उन्हें जटा जूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुष्यम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए तथा कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव, ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। इसी तरह ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान तो सबसे मुख्य हैं, वह ही क्षेत्र है मूर्तिमान। स्थाणु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सद्योजात मूर्ति है।
ईशानी मूर्ति श्रोत वाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठात्री। अघोर मूर्ति नेत्र चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे में जिस प्रकार मणियां ग्रथित रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित है। वे हैं शर्व भव रुद्र उग्र भी पशुपति ईशान तथा महादेव। यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य तथा चंद्र को धारण किए हुए हैं। इस तरह समस्त संसार शिव रूप है, अतः शिव जी की आराधना ही अभय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, अब आप कृपा कर यह बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा यह समस्त संसार किस तरह अधिष्ठित है। उपमन्यु ने बताया, हे वासुदेव, कृष्ण स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूति है। महादेव ही सर्वशक्तिमान है। यह सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव और शक्तिमान है। शिव भवानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही शक्ति शिव को विभक्त करती है। समस्त संसार में पार्वती जी की शक्ति व्याप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है। वह शोभ से नाद को उत्पन्न करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी स्थावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप है और स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति के रूप हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानोपाश में बंधे हुए हैं। इसी कारण जान नहीं सकते समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका विकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि भी कहते हैं। विद्या, विद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना, चेतना दोनों विद्या और अविद्या के रूप ही हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व ही सत्य है, उसके विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर हैं और ब्रह्म अक्षर है। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समष्टि और व्यष्टि रूप से भी जाना जाता है। शिव इस संहार के तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि उपमन्यु जी, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, जब स्थाणु रूप शिव जी ने सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। इसके बाद यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। वे सब रुद्र भगवान से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र आविर्भाव के कारण हैं। वे ही नेता, धाता, स्वामी हैं, जो सर्वात्मा शिव की शरण में चले जाते हैं। उन्हें सहज ही शिवत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, कृतत्व आदि, अंत, अंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार में उनके व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने अष्टभुजा 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। वे सूर्य मंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें आधार्य आदि प्रदान किए। तब शिव जी ने पार्वती जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के बारे में पूछा। शिव जी ने अगस्त्य, बृहस्पति, व्यास, दधीची आदि को विभिन्न युगों में कल्पना बताई। ये सब भगवान शंकर के ही अवतार हुए हैं।
इन्होंने युग युगों तक प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बताया कि भगवान शंकर ने प्रत्येक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। वाराह कल्प में 28 शिष्य हुए, ये सभी योगाचार्य हुए। इन सब के भी चराचर शिष्य हुए। इनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त, भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिव जी का ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले व्यक्ति शिवलोक में जाते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय।